ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय का अभी अभी शुभ उद्घाटन हुआ है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की सूची बनाए तो बहुत लंबी सूची काशी की होती है। ये विद्या की नगरी है, कला की नगरी है। जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टीकरण से मुक्त किया है, लघुता ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नक्सलवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी। ये मीडिया वाले जरा सेट करके बैठ जाओ भैया, सेट करके बैठ जाइए प्लीज। मैं यहीं रहने वाला हूं, यहीं खड़ा रहकर बोलूंगा, बैठ जाइए आप। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, काशी के कार्यकर्ताओं को क्या हो गया है? यहां से आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज यहां पर कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय प्रभारी और सांसद अमरपाल मौर्य जी, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप पटेल जी, काशी के चुनाव की और काशी के विकास की समन्वयक के रूप में जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे अश्विनी त्यागी जी, गुजरात के नेता और चुनाव के बीच हम सब में रहकर एक कार्यकर्ता की भांति काम करने वाले श्रीमान जगदीश पटेल जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्री विद्यासागर राय जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, आशीष पटेल जी, रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयालु जी, अशोक तिवारी जी, नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री सुनील पटेल जी, अशोक धवन जी, धर्मेंद्र राय जी, बहन पूनम मौर्य जी और आज के कार्यक्रम में काशी के हर बूथ से आए हुए मेरे प्यारे पर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की धरती पर काशी लोकसभा क्षेत्र के 100 कार्यकर्ताओं को मेरा मन से जय श्री राम। भाई और बहनों, भाई और बहनों, 2024 के चुनाव में हमारे क्षेत्र से, काशी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जिन्होंने
समग्र देश नहीं, समग्र दुनिया में विश्व की सबसे पुरातन नगरी बनारस काशी का नाम उज्जवल किया है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय का अभी अभी शुभ उद्घाटन हुआ है और आप सभी लोग इस उद्घाटन के अवसर पर यहां पर आए। काशी नगरी ने इस देश को अनेक महापुरुष देने का काम किया है। महामना मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, संत रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, जैन तीर्थंकरों, महारानी लक्ष्मीबाई, न जाने कितने महापुरुषों का इस काशी से रिश्ता रहा। काशी में अगर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की सूची बनाए तो बहुत लंबी सूची काशी की होती है। ये विद्या की नगरी है, कला की नगरी है, ये मोक्ष की नगरी। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस नगरी को, इस पवित्र भूमि को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, 2024 का चुनाव हमारा देश न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मोदी जी कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की शुरुआत ही यहां से हुई है। और हम सब के लिए चुनाव एक सत्ता प्राप्त करने या सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम नहीं है, हम सब के लिए एक लोकतंत्र का उत्सव। आज मैं जब काशी में 2014 में आया हूं, तब मैं 2010 से काशी से जुड़ा हूं। 2012 में यूपी का प्रभारी बनकर काशी आया। 2014 में नरेंद्र भाई ने मां गंगा के बुलावे पर यहां से सांसद बनने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी। और 2014 से 2024 का एक कालखंड, ये 10 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। मगर मैं काशी के भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, जो इतिहास नरेंद्र भाई ने अपनी दूरदर्शिता, देशभक्ति, परिश्रम की पराकाष्ठा और फैसले लेने की गजब सूझ के कारण लिखा है, इसका संपूर्ण यश मेरी काशी की जनता और विशेषकर कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जाता है। 10 साल तक मोदी जी जब भी काशी आए, काशी की जनता ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। दोनों समय मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। और आज मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के चुनाव का कार्यालय का दीप प्रज्वलन करने का सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मौका मिला। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश में 400 पार का लक्ष्य दिया है। 400 पार का लक्ष्य करने का जिम्मेदारी पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं की, परंतु हम सब काशी के कार्यकर्ताओं को 400 पार के लिए 4 चीजें करनी है। एक तो हमने बाकी सारी चिंता करे बगैर अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी, उस तरह
हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। हर लाभार्थी का संपर्क करना है। तीसरा काम, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धारा 370 हटाना, देश को समृद्ध करना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा के बाहर निकालने का जो काम किया है और काशी नगरी का संपूर्णपणे विकास करने का जो काम नरेंद्र भाई ने किया है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और मित्रों, चौथा काम है कि नरेंद्र भाई ने जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प देश की जनता के सामने रखा है, काशी के हर मतदाता को वो संकल्प के साथ जोड़कर भारत के विकास की यात्रा का यात्री बनाने का काम करना है। भाई और बहनों, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद, आपके परिश्रम से ही सांसद बने हुए नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्राप्ति किया है। मगर ये तो काशी है, काशी के कोटवाल बाबा काल भैरव है और भैरव अष्टकम में कहा गया है कि काल भैरव की सिद्धि की मांग करते हैं तो 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि देते हैं। मोदी जी कई बार काशी आए 10 साल में, हर बार बाबा का आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनको कृपा कर देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान दिया। मोदी जी ने समग्र देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टीकरण से मुक्त किया है, लघुता ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नक्सलवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है और अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से गुलामी की जो निशानियां थी उसको भी देश को मुक्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, न जाने कितने काम, धारा 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, सीएए को लागू करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, करोड़ों किसानों को एमएसपी से लाभान्वित करना और 1 रैंक 1 पेंशन का लागू करना, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर संसार में सबसे पहली बार किसी ने पैर रखा तो हमारे चंद्रयान ने वहां लॉन्च किया और उसका नाम भी, काशी वालों जोर से ताली बजाना, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का काम नरेंद्र मोदी। माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का जन जन संकल्पित है। भाजपा का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, मगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में डेयरी और पैक्स बनाना, चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों अभियानों को सफल बनाना,
और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्र से आतंकवाद की मुक्ति कराना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक किया। मित्रों, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, 30 साल से चुनकर आता हूं, 30 साल से मैं विधायक और सांसद हूं। मेरे सर पर कभी भी नरेंद्र मोदी जी जितनी जिम्मेदारी नहीं रही। मोदी जी अनेक सिद्धियां देश के लिए प्राप्त करे, छोटे से बच्चे से लेकर 100 साल के वरिष्ठ नागरिक तक सबकी चिंता, चाहे गरीब हो, किसान हो, गांव में रहने वाली गरीब माता हो या स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा हो, हर एक की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। पर मोदी जी ने सांसद नाते अगर 542 सांसदों में स्पर्धा हो जाए तो और किसी का नंबर न लगे, ऐसे मेरे काशी शहर को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम भी हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद 50 बार काशी आए और जब भी आए तब कई प्रकार की सौगातें लाए। और आज मैं तो 2010 से काशी को देखता हूं और आज जब काशी को देखता हूं तो मालूम पड़ता है काशी का तो शकल और सूरत दोनों बदल गए। भाई और बहनों, काशी का विकास सिर्फ काशी का विकास नहीं, काशी अध्यात्म की नगरी है और काशी के आध्यात्मिक ऊंचाई को भी आगे बढ़ाने का काम हमारे सांसद, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी नगरी को आधुनिक नगरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 36,000 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करना, हर कार्यकर्ता की चिंता करना और जब विधानसभाओं का भी चुनाव हो तो आम सांसद की भांति अपने क्षेत्र के विधायकों को जिताने के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक सांसद के नाते आदर्श आचार संहिता का निर्माण करने का काम किया है। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब ने जब से तोड़ा तब से लेकर आज तक देश भर में कई श्रद्धालुओं की बात थी, बाबा अकेले गए, उनका दरबार सजा नहीं। और मोदी जी ने बाबा का भव्य दरबार सजाकर 13 करोड़ से ज्यादा यात्री देश भर से यहां आए, इस प्रकार का आकर्षण खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, युवा खिलाड़ियों के लिए नया स्टेडियम, बनारस का नया रिंग रोड, बनारस के मार्गों को चौड़ा करना और जो सारे बिजली के तार थे वो हटाकर अंडरग्राउंड कर बनारस को सुंदर करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीएचयू में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टीसीएस का सेंटर, पुराने घाटों की सफाई, नया नमो घाट बनाकर पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनाना और गंगा मां को स्वच्छ कर सालों के बाद आचमन कर पाए ऐसे गंगा जल का, गंगा का निर्माण करने का काम हमारे सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कई फ्लाईओवर बने, बाबतपुर से यहां तक का रोड बना और एक जमाने में ये पूरे चंबल को, पूरे पूर्वांचल को
चंबल माना जाता था, आज मोदी जी के राज में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं। मोदी जी ने काशी को गौरव दिलाने का काम किया है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर ने काशी के अर्थतंत्र को बदलकर रख दिया। सिर्फ 2100 स्क्वायर फीट में जो मंदिर था, आज 5 लाख स्क्वायर फीट का कॉरिडोर करोड़ों दर्शकों को, करोड़ों श्रद्धालुओं को निमंत्रित करता है। भाई और बहनों, सिंगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब समाप्त हो जाएगा, तब न केवल क्रिकेट, काशी के हर एथलीट के लिए, हर खिलाड़ी के लिए वहां ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। एक बड़ी डेयरी बनाई है जिससे हर घर में पशुपालन बढ़ेगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। वाराणसी जंक्शन यार्ड भी नया बना। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर नया बनाया गया और 60 करोड़ की लागत से वाराणसी के एयरपोर्ट का भी आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। 900 करोड़ के खर्चे से अनेक सेतु बनाए गए। सामने घाट रामनगर गंगा पुल बनाया गया। 55 करोड़ के खर्चों से घाटों का सौंदर्यीकरण करा गया और लगभग 75,000 उद्योग छोटे मोटे होकर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट काशी जिले में लाए और 3 लाख लोगों को रोजगारी देने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। एक ही जिले में, एक मध्य क्षेत्र में 93 अमृत सरोवरों का निर्माण और 43,000 व्यापारियों द्वारा डिजिटल इंडिया को सफल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, जब आज यहां काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता है, हम सब जानते हैं कि मोदी जी हमारे 542 सांसदों को जिताने के लिए दिन रात समग्र देश के अंदर प्रयास कर रहे हैं। मैं काशी के कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं, मोदी जी पार्टी के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम सब काशी के कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेने के लिए जाएं कि मोदी जी सिर्फ पर्चा डालकर जाए, प्रचंड बहुमत से मोदी जी को जिताने का जिम्मेदारी मेरे काशी के कार्यकर्ताओं का। भाई और बहनों, काशी को समग्र विश्व में उसका सम्मान दिलाने का काम एक चीर पुरातन बाबा विश्वनाथ की नगरी की आध्यात्मिक ऊंचाई को बढ़ाने का काम, कला की नगरी बनाने का काम, खेल की नगरी बनाने का काम और यहां पर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर रोजगारी के लिए ऊर्जा भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं राज काशी की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप सभी ही नरेंद्र मोदी बनकर चुनाव के दिन हर घर से सुबह 7 बजे ही निकलकर कमल के निशान के सामने बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और फिर से एक बार, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं 2 बार यहां पर चुनाव में आया। इस बार हमारे 2 साथी जगदीश भाई, खड़े हो जाओ जगदीश भाई, कहां गए, नीचे चला गया, और अश्विनी त्यागी जी यहां पर है। दोनों चुनाव का काम करने वाले हैं। हमारे 7 विधायक यहां पर है, अपना दल के कार्यकर्ता भी है। हम सब मिलकर मोदी जी को सुनिश्चित रूप से कह पाए, मोदी जी आप पर्चा डालकर बाबा का आशीर्वाद लेकर चले जाइए। जिम्मेदारी जिताने की, आपके गौरव के अनुरूप
लीड से जिताने की जिम्मेदारी काशी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, जनता की। भाइयों और बहनों, आज मोदी जी का कार्यालय का श्री गणेश हुआ है। आज से ही चुनाव की शुरुआत होगी। इसके बाद एक छोटी सी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की बैठक भी रखी है। कार्य का आयोजन पूर्णतया तैयार हमारे स्थानीय नेताओं ने कर दिया है। हम सब के जिम्मेदारी पर जो जिम्मेदारी आए सर पर, उसको पूर्ण करने की हम सब आज संकल्प करके जाए। मुझे बताइए, काशी के सारे कार्यकर्ताओं नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, हाथ उठाकर बोले। हर लाभार्थी का संपर्क करेंगे, हर मतदार का संपर्क करेंगे। मोदी जी को तीसरी बार काशी से प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल